Namaskar everyone, I am Ojas Shankar from Edge IAS and today we will be continuing our series of revised modern history through MCQs. And today our topic is important personalities. सारे important personalities तो हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं, बट कुछ जो हमारे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, देशबंधु सीआर दास, ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा असफ अली, इन तीनों में से कौन कौन लोग करेक्टली मैच्ड हैं और इनका ये सही नाम था कि नहीं. तो सबसे पहले आप ये बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था. और ग्रैंड ओल्ड लेडी किनको कहा जाता था? अरुणा अशरफ अली को कहा जाता था. देशबंधु किनको कहा जाता था? सीआर दास जी को कहा जाता था. बिल्कुल सही. कौन थे सीआर दास जी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे और मॉडर्न हिस्ट्री में काफी बड़ा रोल है इनका. एंड खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो जी हाँ, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था. अगर कहीं भी आपको दिखे ना, ये अफगान रीजन से बिलोंग करते थे. और कहीं भी आपको नजर आए खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट मूवमेंट, उन सब में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, रोल रहा है. ओके ओके, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे पिछले क्वेश्चन के करेक्ट थे. सेकंड, ये स्टेटमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें उस हिसाब से बताना होगा कि ये चारों लोगों में से कौन है. तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले अरविंद घोष, गोपाल गणेश अगरकर, लाला लाजपत राय एंड तिलक जी, आप लोगों को चारों लोगों के बारे में डिटेल स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनके मेजर पब्लिकेशंस क्या थे, कौन कौन से बुक्स इन्होंने लिखे हैं, ऑल दोज थिंग वी मस्ट हैव टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन. सो गोइंग टू द क्वेश्चन, ही वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट, जर्नलिस्ट, टीचर, रिफॉर्मर, ये सारी चीजें हो गई. फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्ग्यूसन कॉलेज, ये इसके फाउंडर थे. और क्या थे ये? 6 साल ये मैंडले प्रिजन में भी रहे. क्यों? क्योंकि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के सपोर्ट में इन्होंने लिखा था. अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कौन है? मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस, पढ़िएगा इसको. ठीक है. एंड ही रोट आर्कटिक होम ऑफ वेदास. हु वाज दैट पर्सन? दिस पर्सन इज बाल गंगाधर तिलक जी. ही बिलोंग टू महाराष्ट्र, क्योंकि फर्ग्यूसन कॉलेज, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये सारी चीजें जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में पुणे आना चाहिए. फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ पे है? पुणे में है. ठीक है. तिलक जी थे ये. इन्होंने शिवाजी महाराज फेस्टिवल, गणेश उत्सव, इन सब पे भी बहुत सारा काम किया है. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन. अब क्वेश्चन से पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं. हमने पहले भी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस करेक्ट. अगर हम लोग 1 और 2 में से कोई भी एक स्टेटमेंट को गलत पा लेते हैं कि 1 गलत है या 2 गलत है, तो सीधे हम लोग आंसर पे आ जाएंगे कि स्टेटमेंट 1 अगर इनकरेक्ट है तो डी और स्टेटमेंट 2 अगर इनकरेक्ट है तो सी. ठीक है. और उस अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. सो रास बिहारी घोष फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. क्या यह सही बात है? क्या रास बिहारी घोष जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का फॉर्मेशन किया था? ध्यान से नाम को पढ़ना है. रास बिहारी घोष जी नहीं, रास बिहारी घोष जी ने नहीं किया था, रास बिहारी बोस जी ने किया था. ठीक है. रास बिहारी घोष जी जो थे, रास बिहारी घोष वाज अ मॉडरेट लीडर एंड रास बिहारी घोष बोस वाज अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर. कैसे याद रखना है आपको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड रास बिहारी बोस, ऐसे कॉम्बिनेशन बिठा लीजिए. ये दोनों लोग जो है वो एक्सट्रीमिस्ट थे और रास बिहारी घोष जो थे वो आपके मॉडरेट थे. तो जैसे ही हम 1 को गलत करते हैं, 1 इज इनकरेक्ट, आंसर इज डी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, just a minute. Question number 4. With reference to contribution of foreigners in Indian freedom struggle, consider the following pair. अब देखिए, एनी बेसेंट, he was elected unopposed to Bengal Legislative Assembly. नलिनी सेन गुप्ता, सत्यानंद स्टॉक्स एंड चार्ल्स एंड्रयूज. These names are not typical name जो हम लोग मोस्टली बुक्स में देखते हैं. ये थोड़े से मतलब वैसे नाम है ना जो कॉमन
हिस्ट्री बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे। और इनके बारे में डिटेल कि इन लोगों ने क्या किया है, इसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। इन माय ओपिनियन अगर आपको नहीं आता है इस टाइप का क्वेश्चन, अगर आप पेपर में देखते हैं और आप अनेबल है सॉल्व करने में, तो यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू मस्ट स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज स्किपिंग इज टू नो विच क्वेश्चन टू स्किप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, इस क्वेश्चन का डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज बी, 2 and 3 पेयर वर करेक्टली मैच्ड। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगेन सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने तिलक जी पे बनाया था, ये भी है। क्या है भाई कि ये नागा ट्राइब से बिलोंग करती थी, नागालैंड की थी, और नागा के आइडेंटिटी के लिए इन्होंने फाइट किया, जो बाद में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। टैक्स पेमेंट को लेके भी इन्होंने रिवॉल्ट किया। 16 साल की उम्र में ये जेल चली गई। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक में भी इनके बारे में जिक्र है। और शी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लीडर एंड वेरी पावरफुल लेडी, जो 13-14 साल की एज में ही एक रिवॉल्ट को लीड कर रही थी। एंड शी वॉज रानी गंडी नूलू, सॉरी इफ आई एम स्पेलिंग इट रॉन्ग, एंड शी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत पावरफुल लेडी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 or 48, I think in 1948 she was being released from the jail after 8-9 months of independence. Okay, now this question we are discussing about the personalities, तो ये लोग भी उसी में आ जाते हैं, हमारे गवर्नर जनरल्स। So whenever we are studying any event, for example अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो along with other things we must revise that who was governor general और वाइसराय, कि उस समय वाइसराय कौन था, ये भी हमें देखना पड़ेगा हर इवेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय कौन था। तो उससे क्या होगा ना, ये क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दे देता है कभी कभी इस टाइप का, या ऐसे पेयर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट ला रहे थे? अगर आपको पता होगा कॉर्नवालिस किस ईयर में थे और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है, तो आप ये क्वेश्चन को यहाँ पे उसको करेक्ट या रॉन्ग कर सकते हैं। सेम थिंग गोज विथ वेलेस्ली, इलनबर्ग एंड डलहौजी। यहाँ पे सिर्फ एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय इलनबर्ग, ओनली 3 इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रेस्ट ऑफ ऑल द 4 आर ऑल द 3 आर रॉन्ग। ओके, आंसर इज सी। अब बाकी सारे गवर्नर जनरल्स के टेन्योर के बारे में और इंपॉर्टेंट इवेंट्स में कौन कौन गवर्नर जनरल्स रहे हैं, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, दिस क्वेश्चन we had discussed this question in our past lecture. This question is put here to check your memory that whether you have remembered this question or not. धर्म सभा राधाकांत देव, तत्वाबोधनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय, हु वाज केशव चंद्र सेन देन, तत्वाबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, हु वाज देवेंद्रनाथ टैगोर, when were these organizations formed, what role did they played, was धर्म सभा एंड ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आप उस लेक्चर को देख लेंगे, अपने रेफरेंस बुक को देख लेंगे और इनको कंसोलिडेट कर लेंगे। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। अब अप्रैल 1930 में क्या हुआ था? डांडी मार्च। अप्रैल 1930 में हो रहा था डांडी मार्च। कहां से कहां तक, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। गांधी जी कर रहे थे, कहां से कहां तक कर रहे थे? ओके, गुजरात के कोस्ट पे हो रहा था गांधी जी द्वारा, बट अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे अपने बेसिस पे इसको प्रोसीड किए थे। उनमें से क्वेश्चन क्या है कि तंजौर के कोस्ट पे किसने किया था? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि तंजौर है कहाँ पे। ठीक है, तंजौर इज इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु के कौन थे लीडर उस समय? सी राजगोपालाचारी वाज द लीडर। ओके,
आपको अब इस चीज में एक चीज और अपने ध्यान पे रखनी है कि फर्स्ट थिंग कि 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अलग अलग और पार्ट्स में कौन कौन लोग लीडर थे। अंबिका कांत सिन्हा लीडर कहाँ थे? बिहार से थे। अब आप बताइए कटक से कौन लीडर थे, उड़ीसा में कौन लीड कर रहे थे, बाकी अदर छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे भी ये हो रहा था मूवमेंट, केरला में कौन लीड कर रहा था, के लप्पन कौन थे, इन सारी चीजों को आपको डिटेल में खुद से एक बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन किसके फाउंडर थे? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के, ठीक है। इज एसोसिएटेड विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव, ये किस में थे? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, कलकत्ता यूटिलिटेरियन सोसाइटी और ये टॉलरेंस ऑफ न्यू डिस्पेंसिएशन, वो किस में इसमें मेंबर रहे हुए हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो वो बी, कलकत्ता यूनिटेरियन कलकत्ता कमेटी में थे वो मेंबर, ठीक है। और ये एस्टैब्लिश किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने और द्वारकानाथ टैगोर ने। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी, 2 और 3। फर्स्ट वाले में वो केशव चंद्र सेन का उससे मतलब नहीं था, ही वॉज अ मेंबर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वन। ओके, सो ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। 2016 में आया था ना, 15 में आया था, कब का क्वेश्चन है ये? 2016। दैट मीन्स इन तीनों सोसाइटीज के बारे में आपको एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, केशव चंद्र सेन के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो यूपीएससी की नजर में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। गंजुलू लक्ष्मीस्वारू चट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इंडियन एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। जब हमने रेनेसा वाला इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वाला जब हम लोग कर रहे थे तो भी मैंने आपको शुरुआत में ही ये बात कही थी कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस, उसके फाउंड और किस साल उसको फाउंड किया गया है और उससे रिलेटेड जर्नल, ये चारों चीजें आपको याद करनी होंगी। ये 2017 में उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, मतलब 1 और 3। सेकेंड क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा इन्होंने चट्टी जी ने फाउंड नहीं करी थी। 1 और 3 इज करेक्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के कौन थे? राधाकांत देव। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब फाउंड हुआ था? प्री कांग्रेस एरा में 1885 के पहले फाउंड हुआ था ये, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी ने इंडियन एसोसिएशन फाउंड किया था, कब फाउंड किया था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, he wrote biographies of Majini, Shivaji and Sri Krishna estate in America for some time, was elected Central Assembly, he was, कौन थे ये? he was लाला लाजपत राय। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको देखिए, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, इन चारों लोगों के बारे में आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी। और लाल बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों लोगों को तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। उनके बाद अरबिंदो घोष, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों को भी आपको पढ़ना होगा। मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट। कब आई थी नेहरू रिपोर्ट? ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में आप लोग बताएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12, with reference to the book Deshar Katha written by Sankaram Ganesh Desukar during the freedom struggle, बुक का क्या नाम है? देशवर कथा। फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे ये लिखी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किन्होंने लिखी है? देशुकर जी ने लिखी है, ठीक। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड।
अब कोई बुक फ्रीडम स्ट्रगल पे है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कॉलोनियल स्टेट के बारे में तो बात करेगी ही करेगी। एक जनरल स्टेटमेंट है तो हम लोग फर्स्ट को करेक्ट मान लेंगे। अगर हमें बिल्कुल कोर नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन का तब की मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग फर्स्ट को करेक्ट मान लेंगे। सेकंड, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग्स। अब हो सकता है कि किया होगा। थर्ड, द यूज ऑफ देश बाय देशुकर वाज इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। अब एक बात आप देखिए, ये नाम आपको पढ़ के क्या लग रहा है, गणेश देशुकर, इज इट अ बंगाली नेम? मतलब एक हर एक जगह के एक नाम का एक सरनेम लोग अक्सर एरिया स्पेसिफिक लगाते हैं। उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये बंगाल की बात, देश या तो देश के सेंस में पूरे इंडिया की बात होगी या फिर वो जहां के होंगे वहां की बात होगी। एक बंगाल की बात वो आदमी क्यों करेंगे? उस बेसिस पे अगर हम लोग स्टेटमेंट नंबर 3 को गलत काटते हैं ना तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विठल विध्वंसक 2020 में एक क्वेश्चन आया था, किसी को नहीं पता था इसका आंसर, मोस्टली लोगों को। विठल विध्वंसक फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। अब ज्योतिबा फुले ने भी इस चीज में काम किया था, गांधी जी ने भी किया है, अंबेडकर जी ने भी किया है और गोपाल बाबा ने भी किया है। किन्हीं को इसका आंसर पता नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर डायरेक्टली नहीं पता है तो इन क्वेश्चंस को आपको यू मस्ट स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज ये रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और -0.66 आपको तुरंत रिवॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए। अब इससे क्या पता चलता है कि इन चारों लोगों का और भी जो जर्नल था या जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज रही हैं उन सब के बारे में भी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, मूविंग अहेड, 2021 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरुबख्श सिंह ढिल्लो वेयर रिमेंबर्ड एज। बहुत फेमस एक स्लोगन चला था, लाल किले से निकले आवाज, शाह सहगल, ये क्या था, ढिल्लो सहगल शाहनवाज। ये लोग आईएनए के मेंबर्स थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। जब आईएनए ने सरेंडर कर दिया था उसके बाद इन लोगों को लाया गया था, रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे। ठीक है, एंड दिस पीपल वेयर द प्रोमिनेंट फेसेस अमॉन्ग देम। अब आप ये बताइए कि हु वेयर द एडवोकेट्स इन आईएनए ट्रायल्स, कौन कौन लोग थे जो एडवोकेट्स थे? बहुत सारे लोगों की लंबी लिस्ट है। जवाहरलाल नेहरू जी वाज वन ऑफ देम। अदर लोगों का आप लोग नाम एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी। ठीक है, 15, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबल स्यूवेल, जेम्स बर्गिस एंड वॉल्टर एलियट वेर एसोसिएटेड विथ। सेम, ये नाम अगर आपको पता है तब तो आप ऑप्शन के साथ सीधे जाओगे, टिक कर दोगे। लेकिन अगर नहीं पता है, 2023 का ये प्रीवियस ईयर है, अगर नहीं पता है और अगर यहाँ पे आपने रिस्क लिया तो आपको ये सीधा क्या रिवॉर्ड करेगा, 0.66 माइनस। ठीक है, तो आपको अगर कंफर्म है तभी ऐसे क्वेश्चंस को टच कीजिए, अगर कंफर्म नहीं है तो सीधे इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, ये लोग आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम करते थे। ओके, सो इसके साथ हमारा ये लेक्चर ओवर होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट राइज ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। मॉडरेट लीडर्स का राइज कैसे हुआ, उनमें इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए। टू लुक एट दैट लेक्चर एंड टू रिवाइज थ्रू आवर वीडियोज, स्टे ट्यून्ड विथ अस। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।